मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि ब्लू जे में पैरामीटर मेथड के द्वारा किसी भी दो डिजिट्स और मतलब दो नंबर्स का सम कैसे करते हैं। अब से हमारे चैनल पे ब्लू जे और जावा से रिलेटेड वीडियोस भी आएंगी। तो हम लोग अब बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो किसी को भी अगर जावा या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पढ़ना है तो हमारे चैनल के थ्रू आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर आपको सीखनी है प्रोग्रामिंग तो मैं बेसिक सॉफ्टवेयर से बता रहा हूँ। ब्लूजे से इजी रहता है, नोटपैड में सिखाने में थोड़ा टफ होता है, बच्चे समझ नहीं पाते। तो अगर आपको नोटबुक में करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हो तो आपको ब्लूजे की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर जैसे जब आप ब्लूजे डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको फाइल नेम खोल लेना है। मैंने जैसे एसवी डाल रखा है नाम, उसका आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर आप जैसे क्लास बनाते हो ना, क्लास बनाने में आप एक चीज समझो। अब जैसे क्लास सपोज एक घर है, घर, आप घर का नाम आप कुछ लॉजिकल रखोगे ना, नंबर में तो रखोगे नहीं कि आपने लिख दिया कि कुछ भी रख दिया। जैसे हम लोग को सम करना है तो समझो हमारे घर का नाम सम है तो आपने सम वन रख दिया, ऐसे तो होता नहीं है। और फिर आपने पॉइंट लगा दिया, ये हो जाता है इनवैलिड क्लास नेम। तो कभी भी अगर आपको क्लास का नाम देना है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स या और नंबर्स जा सकते हैं बिना स्पेस दिए। अब जैसे मैं ऐसे कर दूंगा ये भी एरर आएगा। इसलिए हम लोग जब भी क्लास का नाम देते हैं कुछ लॉजिकल नाम दिया जाता है। तो जैसे मैं सम वन दे रहा हूँ क्योंकि हम तो आज मैं आपको टू नंबर्स का सम बताऊंगा पैरामीटर मेथड के द्वारा। तो सम वन की क्लास बन जाएगी, कुछ ऐसा दिखेगा। अब फिर इस पर राइट क्लिक करके हम लोग को ओपन एडिटर दबा के खोल लेना है। अब यहाँ पे जो भी रिटर्न टेक्स्ट आ रहा है उसको सिलेक्ट करके हटा देना है। फिर जब आप समझो एक सपोज घर है, घर में घर के अंदर अगर आपको जाना है तो घर को क्रॉस करना पड़ेगा ना, उसके दरवाजे खोलने पड़ेंगे। तब उसका घर का दरवाजा जब आप खोलोगे तब आप अंदर एंट्री मार पाओगे। तो घर, घर यानी हमारी क्लास। समझो जब क्लास का जो हम लोग नाम लिखते हैं वो सेम लिखते हैं जो हम लोग ने बाहर हम लोग जिस क्लास बनाई थी वो होता है। ये चीज सेम होती है। जैसे मैंने सम वन लिखा है तो सम वन ही लिखेंगे, यहाँ पर सम टू नहीं आएगा, एरर आएगा सम वन। अब मैंने जैसे बताया कि दरवाजा खोलना पड़ता है, तो जावा कहती है कि कोई भी प्रोग्राम वगैरह आप बना रहे हो, कोई भी पैकेज खोलते हो तो मेरे दरवाजे का नाम है करली ब्रैकेट। देखो आप एरर हट जाएगी। और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, अब आप जब घर के अंदर जा रहे हो और घर से बाहर निकल रहे हो दरवाजा बंद करोगे तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। जैसे मैं एंटर करूंगा अपने आप आ जाएगा। ये होता है। अब हम लोग को क्लास पैकेज के अंदर वॉइड पैकेज यूज करना है। पैरामीटर मेथड में हमको वॉइड पैकेज यूज करना है। वॉइड में आप फंक्शन, वॉइड एक प्रोटोटाइप, वॉइड प्रोटोटाइप का हम लोग एक फंक्शन यूज कर रहे हैं। मीन्स एक वॉइड एक फंक्शन है जिसका हम लोग प्रोटोटाइप यूज कर रहे हैं। प्रोटोटाइप। तो वॉइड का आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी, सम, कुछ भी। मैं एबीसी कर दे रहा हूँ, वॉइड आपके ऊपर है। फिर जैसे अब फिर ये भी एक घर है, इसके अंदर एंट्री मारनी तो आपको फिर इसका भी गेट खोलना पड़ेगा। जावा कहती है इसका भी गेट यही होता है, लेकिन इसमें आप एंटर दबाओगे तो दो नहीं आएंगे क्योंकि जावा इसको वॉइड का ओपन और एंड करली ब्रैकेट समझ लेता है। इसलिए आपको इसका दो बार लिखना पड़ेगा ऐसे। समझ गए सब लोग? हाँ। तो वॉइड एबीसी कहती है, वॉइड जावा कहती है कि वॉइड पैकेज में जब आप कोई भी नाम लेते हो तो उसके आगे आपको करली ब्रैकेट खोलना होता है, बंद करना होता है। अब जैसे कि हम लोग इनपुट पैरामीटर मेथड से ले रहे हैं तो हम लोग जो इनपुट लेंगे वो वॉइड ब्रैकेट के अंदर ही लिए, तभी वो पैरामीटर से होएगा। नहीं तो इनपुट स्कैनर से होगा, उसके लिए अलग होता है, मैं उसको अलग वीडियो में बता दूंगा। तो मैं अब आपको इनपुट लेना बताते कैसे होता है। हम लोग जो भी जिस वॉइड फंक्शन में जो भी नाम देते हैं उसको ओपन करते हैं और फिर लिखते हैं। मैं डबल ले रहा हूँ, डबल डेटा टाइप ले रहा हूँ, मैं समझा दूंगा क्यों लिया। जैसे सम ले रहे हैं, अब आपको टू डिजिट्स का सम करना है, थ्री डिजिट्स का, मैं टू डिजिट्स का बता दे रहा हूँ। तो एक हमने ले लिया डबल नंबर वन नम टू, नहीं नम वन। एक हमने डिजिट ले ली नम, क्योंकि डिजिट कम, एडिशन कम से कम दो डिजिट में होता है, दो से कम में तो होता नहीं है। और एक हमने ले ली नम टू, सॉरी ये भी डबल में रहेगी। हाँ, अब हम लोग ने जैसे, अब यूजर के पास गया तो उसको डबल नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ नम वन दिखेगा। मतलब नंबर वन एंटर करिए, नंबर टू एंटर करिए, उन दोनों का हमको सम हमारा भी प्रोग्राम प्रिंट करेगा ऑटोमेटिक। हम लोग ऐसा कुछ करेंगे इसमें
ठीक है। फिर हम लोग एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं इंट बी, सॉरी डबल बी, डबल बी। अब मैं इसको बताऊंगा कि हम लोग ने क्यों इनिशियलाइज किया। अच्छा, जब इन दोनों का जो सम होगा वो हम लोग किसी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। मीन्स हम लोग जैसे ही इसको इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइज करने के लिए एक चीज और, जब आप कोई भी लाइन एंड करते हो जावा में तो आपको सेमीकोलन लगाना होता है। हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, जावा में सेमीकोलन लगाया जाता है। और हम लोग बी में num1 और num2 का सम को स्टोर करेंगे, तभी हम लोग को प्रिंट करेंगे। तो हम जब भी, हाँ एक बात और, जब भी हम लोग जो वैल्यूज थी जैसे num1 num2 b, इसको जब हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम वो वेरिएबल, तो उसको हम लोग उसका डेटा टाइप उसके साथ नहीं लिखेंगे। जैसे डबल बी हो तो नेक्स्ट टाइम डबल बी नहीं लिखेंगे, सिर्फ बी लिखेंगे। तो b इज इक्वल टू num1 प्लस num2। फिर जैसे मैंने बताया था कि लाइन एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं, तो मतलब लाइन खत्म हो गया, जावा को पता चल गया कि खत्म हो गया। अब हमको पता तो चल गया अब कि हमारे पास ये सम है, नंबर और num2 का जब सम करेंगे तो ये है, लेकिन उसको प्रिंट भी तो करेंगे। ये जो यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये तो हमें पता है, सिस्टम को पता रहेगा, कंप्यूटर को पता रहेगा, लेकिन यूजर को नहीं पता चलेगा। तो उसके लिए एक होता है सिस्टम, एक सिस्टम पैकेज का प्रिंट फंक्शन है। सिस्टम डॉट आउट इसलिए क्योंकि सिस्टम डॉट आउटपुट है, हम लोग आउटपुट देंगे, इसलिए इस फंक्शन में हम लोग सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, एल एन का मतलब हो जाता है लाइन, प्रिंट लाइन, मतलब जैसे आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा आउटपुट आ रहे हैं, जैसे उसने बोला कि सम भी प्रिंट करो और सब वो डिफरेंस भी प्रिंट करो। तो जैसे क्या होता है, लाइन से होता है, जैसे एक आउटपुट आपका आया, जैसे समझो सपोज ये आउटपुट है, एक आपका है 23, ये कुछ नहीं, मैं ऐसे समझा रहा हूँ 23। तो जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा एल एन मतलब लाइन चेंज, एक आउटपुट के बाद जो कर्सर है वो नीचे आ जाएगा, तो जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा वो ऐसे आएगा। सपोज डिफरेंस 30, समझो डिफरेंस है 12, तो ऐसे आएगा। अगर आप एल एन नहीं लगा तो आपका जो आंसर आएगा वैसे आएगा। इस बस इसलिए होता है लाइन। तो हम लोग को सिर्फ एक आउटपुट आना है, तो हम लोग एल एन हटा देंगे। फिर हम लोग एक ब्रैकेट खोलेंगे और इसमें कोई भी हम लोग को जो लाइन प्रिंट करनी, मतलब जो स्ट्रिंग प्रिंट करना होता है कैरेक्टर्स, हमको जैसे लिखना है द सम इज, वो डबल कोट्स में, वो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। हम लोग जैसे बी है तो हम लोग बी भी अगर डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे तो उसकी बी में बी की वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, वो बी प्रिंट होगा, सिर्फ बी लेटर। तो हम लोग जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो ऐसा एज अ कंप्यूटर सिस्टम डॉट आउट फंक्शन में वो एज अ वर्किंग कैरेक्टर यूज किया जाता है कि वो कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो द सम इज, फिर डबल कोट वन, फिर प्लस, और हम लोग को बी की वैल्यू प्रिंट करनी है। और जब भी हाँ किसी की वैल्यू प्रिंट करनी होती तो हम लोग कोट्स नहीं लगाते। और जैसे मैंने बताया लाइन एंड करनी है तो सेमीकोलन। अब स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि मैंने डबल क्यों लिया और इंट क्यों नहीं लिया। सपोज करिए यूजर ने एक नंबर दिया 2 और 3, इंट वो चीज तो ले लेगा, 2 और 3 ले लेगा, लेकिन आप बताओ कि कभी भी इंट पॉइंट वैल्यूज लेता है, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं लेता है। तो अगर हमको सम कराना है तो हो सकता है यूजर के पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो, 3.2 हुआ, तो वो इंट नहीं लेगा, वो एरर शो करेगा। इसलिए हम लोग ने डबल लिया, नहीं तो हम लोग भी लेते इंट। तो जो भी आउटपुट आएगा उसके आगे 0.0 लग के आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ। फिर हम लोग जैसे प्रोग्राम बन गया, हम लोग इसको बस कंपाइल कर देना है। देखिए क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर्स, मतलब कोई एरर नहीं है इसमें। फिर हम लोग को साइड से जाके इसको बंद कर दिया। ऐसे ही आपको पैकेज बन के आएगा। देखिए पहले लाइंस बन के आ रही थी क्योंकि वो पैकेज अभी सही नहीं था, कंपाइल नहीं हुआ थी ये प्रोग्राम, अब कंपाइल हो गया। अब इस पर राइट क्लिक करना है और न्यू सम 1 पे दबाना है, एंटर करना है। अब यहाँ नीचे दिखेगा हमको ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, उसको हमको वॉइड एबीसी करना है। डबल num1 डबल num2 मतलब हमको नंबर 1 देना है, से 8.2 प्लस 1.8। ओके करते हैं, आउटपुट आ जाएगा। देखिए जैसे हम लोग ने लिखा था 10 सम इज, और फिर जो आउटपुट था 10.0। एक बार और दिखा दे रहा हूँ, नॉन पॉइंट वैल्यूज पे भी दिखा दे रहा हूँ। 7 3, द सम इज 10। थोड़े बड़े नंबर से भी दिखा देता हूँ क्योंकि बच्चों का डाउट रहता है कि ये सर बड़ा नंबर स्टोर कर पाता है कि नहीं। देखिए इतना बड़ा नंबर भी इसने सॉल्व कर दिया। डबल के पास बहुत हाई पावर वैल्यू होती, तो मैंने बताया तो जो भी आंसर आएगा 0.0 में है।
इसलिए हम लोग डबल यूज करते हैं कि फ्रैक्शनल वैल्यूज अगर पॉइंट वैल्यूज होगी तो वो डबल ले लेता है, वो इंड नहीं ले पाता है। इसलिए मैंने बोला था कि हम लोग डबल लेते हैं। हो जाएगा इंड से भी, लेकिन इंड में फिर आप पॉइंट वैल्यूज नहीं दे पाओगे, नॉन पॉइंट वैल्यूज रहेंगी, होल वैल्यूज 3 4 5 ऐसे। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको पैरामीटर मेथड से एडिशन करना समझाया है। मैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग को स्कैनर के थ्रू इनपुट लेना और उसके बाद उन नंबर्स का एडिशन और डिफरेंस एक ही क्लास वीडियो में बताऊंगा। नहीं तो फिर बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी, आप लोग समझ में नहीं पाओगे। हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो अगर किसी को प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हमारे चैनल के थ्रू आ सकते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ रहना है तो बेल आइकन को प्लीज ऑन कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।